हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। हमने उनको निकालना सीख लिया था, ठीक है, और कल क्वेश्चन कराए गए थे आपसे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आज हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज क्लास नंबर 6 है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, बताया था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1877 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, और परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम क्या करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, क्या 1877 एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्यों नहीं है? देखो, आपको बताया था, एक नंबर बताया था 2, 3, 7, 8 वाले डिजिट बताई थी कि अगर वो संख्याएं इनके लास्ट में हैं तो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो ये संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, ठीक है। और वैसे भी लैंग्वेज में दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो अब करते हैं, जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि वाले मेथड से, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाने शुरू करते हैं। कहाँ से? यूनिट प्लेस, यानी इकाई के अंक से जोड़े बनाते हैं। तो दोस्तों, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। पहला जोड़ा बना इधर से 18, 18। 18 में टेबल पढ़ो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, तो 4 चौक 16, कितना बचा? 2। अब पूरा एक पेयर उतार लिया, 77, ठीक। और जो भी नंबर है 4, 4 का दुगना 8। अब बेटा 8 का टेबल इस 2 में तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 27 में, ठीक। तो 8 दिया 24, 3 बार जा सकता है। चलो देख लेंगे 3 बार। 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और इधर आंसर के लिए लिखना 3। तो 3 तिया 9, और 3 अट्ठे 24, ठीक। 17 में से 9 गए, कितना बचा? 8। 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसको, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, जिसको 1877 में से घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बने। तो बच्चों, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनता है? जब यहाँ पर 0 आ जाता, ठीक है। इसका मतलब ये जो 28 नंबर है, अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो क्या घटाना पड़ा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 28 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आंसर आया 28। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है, ठीक है। अब अगर इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन टाइप यही है कि वह संख्या बताओ जो घटाने पर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने। तो क्या घटाना पड़ा? 28। दोस्तों, एक पूछ सकता है कि आप वो संख्या बताओ जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, जिसका वो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो किसका पूर्ण वर्ग बनेगी संख्या? 43 का। तब आंसर क्या होता बच्चे? 43। एक पूछ सकता है कि वह संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्वेश्चन बोलूँगा ऐसे में, ठीक। मतलब आपसे ये कहेगा कि वह ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो और जो 1877 से छोटी हो, ठीक है बच्चा, समझ में आया? एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जो 1877 से छोटी हो और वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक। तब उसके लिए क्या करेंगे कि 1877 में से 28 माइनस करना पड़ेगा। तब ये नंबर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 17 में से 8 गए 9 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा, 8 बचा 1 बचा, ठीक है बच्चे। तब आंसर क्या होता? 1849। 1849 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और 1877 से एग्जैक्ट छोटी भी है, ठीक है बच्चे। तो पता चला 3 टाइप के क्वेश्चन, एक में आंसर 28 होगा, एक में 43 होगा, एक में 1849 होगा। आया समझ में? चलो ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर, ठीक है दोस्तों, उसको आप लोग करना। ठीक है, बस यहाँ डिजिट में चेंज करना है, लैंग्वेज वही है। लैंग्वेज है, क्वेश्चन है 3792।
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3792 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है बच्चे, अच्छा इंग्लिश के अगर अच्छा इंग्लिश में कहेगा तो इंग्लिश में कहेगा विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट, आपसे ये पूछेगा विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3792 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलो करो बच्चे कोशिश, कैसे करेंगे 3792 को, क्या करना है बेटा? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना है, लैंग्वेज बहुत ध्यान रखनी है। लैंग्वेज का एक एक शब्द छोड़ना नहीं है, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आया समझ में बच्चों? किया? चलो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पेयर बना दिया सबसे पहले। ठीक, अब समझ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? उसने कहा था वह सबसे छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको 3792 में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है बच्चे, तो क्या कर रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। 37 में 37 का पेयर बना, पढ़ो 6 छंग 36, ये मेथड मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, जिन लोगों को अभी ये मेथड स्क्वायर रूट का समझ में ना आया हो वो जो पहली वीडियो हैं उनको देख लें। ठीक है बच्चे, उनको समझ में आ जाएगा। 7 - 6 कितना हुआ 1, पूरा एक पेयर डाल लो 92। ठीक, 6 का दुगना 12। अब देखो 12 का टेबल इस 19 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार पढ़ दो, कितना आया 1 2 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया कितना बचा 7। ठीक है बच्चे, तो पूछा था कौन सी घटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्ट कौन सी करें, तो कौन सी सब्ट्रैक्ट करें बच्चे, 71, तो आंसर होगा 71। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर सकते हैं? चलो एक और क्वेश्चन लिखना है, उसको आप घर से करना। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगा उसको घर से करना है। ठीक है, आंसर केवल कमेंट में कमेंट करना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें बच्चे 3 आंसर बताने हैं आपको। ठीक है, एक तो पूछेगा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 3255 में से सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग हो। एक तो वो नंबर बताना कि कौन सा घटाने पर। ठीक है, एक वो नंबर बताना है, दूसरा बताना है बच्चे कि वो परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है कि क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, अच्छा तीसरा ये पूछ सकता है बच्चे, तीसरा ये पूछेगा जो संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी वह किसका वर्ग होगी। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, बस केवल फर्स्ट वाले में कौन सा नंबर बताना है, जो घटाने पर। ठीक है, घटाने वाली संख्या। फर्स्ट में क्या बतानी है, जो संख्या हमें घटानी है इसमें से वो कौन सी होगी। सेकंड में बताना है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कौन सा बनेगा। थर्ड में बताना है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो एक्चुअल में किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन करके लाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ठीक है, नंबरिंग करते रहेंगे आज। तो 3rd क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, और 3rd क्वेश्चन में जब कमेंट लिखेंगे तो 3rd का फर्स्ट, 3rd का सेकंड, 3rd का थर्ड। ठीक है बच्चे, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी
जिसे 8 to 5 में ऐड करने पर, जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 8 to 5 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं क्या करना है। तो इस बार जोड़ने की बात चल रही है, ठीक, 8 to 5, ठीक है। अच्छा, इस बार देखो क्या करेंगे, ठीक। अब देखो बच्चे, चाहे आपसे जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट जो निकालना है वो भाग विधि से ही निकालना है। ठीक है, डिवीज़न वाले मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालना है। जोड़ने के लिए कहेगा तब भी और घटाने के लिए कहेगा तब भी। ठीक है बच्चे, ध्यान रहेगा। अच्छा देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले पेयर बनाना है, ठीक। अब 8 में पढ़ो टेबल, 2 दूनी 4, 4 3 3 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक। कितना बचा, 4, पूरा एक पेयर उतार लिया, 25। अब 2 का दुगना 4 पढ़ेंगे बच्चे। अब देखो इस 4 का टेबल इस 4 में कितनी बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। तो बच्चे अगर हम एक बार पढ़ेंगे और एक से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा करने पर हम यहाँ से 2 नंबर ले लेंगे, ठीक। मतलब 4 का टेबल आप 42 में पढ़ो, तो 4 का टेबल 42 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। और मैंने बताया था भाग विधि से वर्गमूल निकालते टाइम कभी भी टेबल 9 से ज़्यादा बार नहीं जाएगा, 10 बार नहीं जाएगा कभी भी, 10 से कम कम रहेगा हमेशा, ठीक। तो 9 बार ले सकते हैं। तो बच्चे अलग करके देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, अगर 9 बार टेबल लेंगे तो बेटा 9 लिखेंगे या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81, 1 9 चौक 36 और 8 44, 441। देखना ये तो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार करेंगे, 8 बार देख सकते हैं। 8 बार लेंगे टेबल तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 8 8 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा बताओ कितनी बार जा सकता है टेबल, टेबल जा सकता है 8 बार, ठीक है। देखो 384 छोटा नंबर है, तो टेबल कितनी बार जा सकता है, टेबल 8 बार जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, इसमें जोड़ने की बात चल रही है। अगर आपसे जोड़ने के लिए कहेगा तो टेबल जितनी बार जा सकता है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। देखो 8 बार टेबल जा सकता था, लेकिन जोड़ने की बात चल रही है, ऐड करने की बात चल रही है। जब ऐड करेंगे तो बड़ा ही नंबर तो आंसर आएगा। इसका मतलब 48 से बड़ा, मतलब यहाँ 8 से बड़ा नंबर आएगा, और 8 से बड़ा नंबर क्या है बच्चे, 9। पाया समझ में क्या बताया मैंने। यहाँ पर टेबल 8 बार जा सकता है, लेकिन क्योंकि जोड़ने की बात चल रही है इसलिए टेबल एक बार ज़्यादा यानी 9 बार लेके चलेंगे। तो टेबल 9 बार लेंगे तो 9 लिखेंगे और 9 है आंसर के लिए लिखेंगे। 9 9 81 और 9 चौक 36 8 44। अब क्योंकि जब ज़्यादा बार लिया है तो नीचे वाला नंबर बड़ा ही तो आएगा, तो बच्चे अब इसमें से इसको घटा लेंगे। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि 5 में से 1 को घटा दिया, ठीक है, और इधर 12 में से 4 को घटा दिया और आंसर आ गया। तो बेटा थोड़ा ध्यान से घटा किसको रहे, बड़े में से छोटे को, इसमें से इसको घटाना है। तो अलग लिख के करो चाहो तो, इधर लेंगे 11 में से 5 गए कितना बचा, 6 बच्चे, 3 3 में से 2 गए कितना बचा, 1। बताओ समझ में आया। तो आंसर आया हमारा 16, आंसर आया बच्चे 16। 16 ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 825 में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है बच्चे। और पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो संख्या किसका पूर्ण वर्ग होगी, तो बेटा वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी 29 का, 29 का। बताया था जैसे 3 टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि अच्छा बताओ बच्चों वो संख्या होगी कौन सी जो पूर्ण वर्ग होगी, तो कौन सी होगी, ये 825 तो वो संख्या थी, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी संख्या बन जाएगी, 841, ठीक है। अभी फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है कि केवल वो संख्या बताओ जो जोड़े, जिससे कि प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या जोड़ना पड़ा बच्चे, 16। आंसर कितना हुआ इसका, 16। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो बच्चे नेक्स्ट करते हैं। मैंने वीडियो की सिचुएशन देखी है अपनी वीडियो की, ठीक है, तो उसको देखकर लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार उनसे फिर कहना चाहूँगा कि बच्चों कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसको एक बार और देख के और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसको समझें, मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपसे, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपका, ठीक है बच्चे। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट करना, चलो आप लोग एक करना, उसके बाद नहीं आएगा समझ में, मैं बताऊँगा आपको।
है ना, लैंग्वेज ऐसे लिखे रहने देते हैं, इसी से समझ लो। बताओ बच्चे, नंबर है, क्वेश्चन कहा गया है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1737 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये बताना है आपको, यानी विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1737 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चे, तो करो क्या करना है, समझ आ चुका होगा आपको 1737। ठीक है, बताया था बच्चे, जोड़ने या घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भौग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है बेटा, एक आप ऐसा किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और तब आप करके देख लिया करो, फिर उसको स्टार्ट कर लो, फिर देख लो सही है कि नहीं गलत, है ना, चेक करने के लिए। तो बच्चों अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले क्या बनाना है, पेयर बनाना। ठीक, अब इधर से 17 है, 17 में पढ़ो टेबल, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा बच्चे, एक, पूरा एक पेड़ उतार लिया, 3 7, 4 का दुगना 8। ठीक, अब हम 8 का टेबल एक में तो जा नहीं सकता, तो 8 का टेबल 13 में पढ़ेंगे। 8 का टेबल 13 में कितनी बार जाएगा, एक बार। अगर हम देखते हैं एक बार लेंगे, ठीक है बच्चे, तो एक ही का नेक और 8 ही का 8, मतलब एक बार जा सकता है। चलो बच्चे 2 बार करके देख लेते हैं, अगर 8 है लिखा हुआ यहाँ और 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो बच्चे यहाँ पर टेबल जो है 2 बार तो ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर टेबल एक बार जा सकता है, लेकिन बात किसकी चल रही है, जोड़ने की, ऐड करने की। तो क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, मतलब यहाँ एक बार जा सकता है, तो बच्चे हम यहाँ 2 बार लेके चलेंगे टेबल, एक बार एक्स्ट्रा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब जब बेटा हमने जब एक्स्ट्रा नंबर लिया है तो नीचे ज़्यादा ही तो आएगा, बड़ा ही नंबर तो आएगा। अब इसमें से इसको बड़े में से छोटे को घटा दो, 14 में से 7 गया कितना बचा, 7, 5 में से 3 गया कितना बचा बच्चे, 2। ठीक, इसका मतलब उसने पूछा था कि 1737 में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो क्या जोड़ दिया जाए बच्चे, अगर हम इसमें 27 ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है बच्चे, 27 आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि वो नंबर क्या होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो क्या कर देंगे, 1737 को और 27 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1737 को और 27 को ऐड कर देंगे तो नंबर मिलेगा 1764, वो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और बच्चे अगर आपसे ये पूछ ले कि 1764 जो संख्या है वो किसका पूर्ण वर्ग होगी, नहीं वो संख्या बताओ जो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, तो बच्चे वो 42 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। पाए समझ में? चलो तो आप लोग एक क्वेश्चन करके लाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर से करके लाना है। ठीक है, एट 710। ठीक है, 8710। क्वेश्चन ये है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8710 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, इसमें यह भी बताना है, ये फर्स्ट वाला था, और सेकंड वाला बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बच्चे परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कौन सा। और तीसरा बच्चा आपको ये भी बताना है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा चेंज किया पहले बार से। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा। ठीक है बच्चे, जैसे 3 उसमें बताने थे वैसे आपको 3 इसमें बताने, कमेंट करना। जिस तरह भी आप बता सकते हो, या तो कमेंट करना, या जो वीडियो है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, हमारे चैनल का, आप उस पर भी क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं आंसर इनके। ठीक है बच्चे।
या डायरेक्ट वीडियो के नीचे ही कमेंट चलते हैं ना, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। फाइंड ए 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो तो बच्चों बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी सबसे पहले। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चे 5 बार 9। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 बार 9। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन कराए गए थे उसमें ये लिखाया गया था कि या तो जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, लिखा था साफ साफ कि या तो जोड़कर संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर बने या घटाने पर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर बने, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो बच्चे ये आपको समझना है। अब देखो मैं समझाता हूँ, दोनों तरीके समझाता हूँ। हम एक वैसी लेते हैं कि हम जोड़ लें, मान लो इसमें कुछ भी नंबर जोड़ दिया जाए, तो अगर इसमें कुछ भी नंबर जोड़ेंगे तो बच्चे ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, फिर ये बच्चे 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, और हमें कितने अंकों की चाहिए, कितने डिजिट की चाहिए, 5 डिजिट। इसका मतलब इसमें जोड़ तो नहीं सकते, तो बच्चे जब जोड़ नहीं सकते तो क्या घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाने पर डिजिट कितनी रहेंगी, 5 की 5 ही डिजिट रहेंगी। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि संख्या इसमें से कौन सी घटाएं जो परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक, तो क्या करते हैं उसके लिए निकालते हैं बच्चे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट निकालते हैं किससे, भाग विधि वाले मेथड से, है ना, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बना। ठीक, 3 3 9, पूरा पेयर उतार लो 99। 3 का दुगना बच्चे 6। अब 6 का टेबल 9 में पढ़ो एक बार, 61 × 1 61, 38 बचा। अब क्या करना है, अब फिर पूरा पेयर उतारना है, पूरा पेयर 99 बच्चे, 31 का दुगना 62। अब जैसे कि हमें क्या 62 का टेबल याद है, अभी तो 20 तक याद नहीं हुए हैं, 62 तक तो तब पहुंचेंगे, 20 तक याद नहीं हुए सही से। चलो तो चलो 6 का टेबल याद करते हैं, देखते हैं 6 का टेबल जब इधर से एक नंबर ले रहे हैं तो बच्चे इधर से भी एक ही नंबर लो। 6 का टेबल 3 में नहीं जा सकता तो एक नंबर और ले लो 38। तो 6 का टेबल 38 में कितनी बार जा सकता है, 6 छंग 36, 6 बार। देखते हैं बच्चे अलग करके, 62 तो लिखा हुआ था और अगर टेबल 6 टाइम जाएगा तो 6 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 छंग 36 और 1 37। देखो मतलब जा सकता है। अच्छा देखते हैं बच्चे, क्या पता 7 बार चला जाए, वैसे 6 6 7 42 नहीं जाएगा, चलो देख लेते हैं फिर भी। ठीक, 62 लिखा हुआ है, अगर 7 टाइम जाएगा, 7 7 49 9, हाँ लगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 छंग 42 और 1 43। तो बच्चे 7 बार तो ज़्यादा हो गया। कितनी बार जाएगा टेबल, 6 बार चला जाएगा। और क्योंकि घटाने वाली कंडीशन है तो जितनी बार टेबल जाता है उतना ही लिखते हैं, तो 6 लिख दिया। कितना जाएगा, 3756। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना 6 टाइम, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 8 - 7 1। ठीक है बच्चे, तो अब आपसे पूछा गया था कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो बच्चे यहाँ ये नहीं बताना कि क्या घटाना है, हमें वो एग्जैक्ट संख्या ही बतानी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमारे पास डिजिट कितनी थी, संख्या क्या थी, ये थी। ठीक, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 143 बच्चे घटाना पड़ेगा, तब जो संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 9 9। ठीक, तो बच्चे 99,856 856 ये ऐसी संख्या है जो 5 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी है। इससे बड़ी कोई संख्या 5 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो आंसर आया 99856। बताओ बच्चे, समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया? अच्छा, अगर आपसे पूछता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बच्चे कौन सी संख्या घटाई जाए, आंसर होता 143। और वो जो संख्या घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनती, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होती बच्चे, 316 का, 316 का। तो बच्चे ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कीमती होती है। मेथड सीखने से ज़्यादा कीमती है लैंग्वेज।
लैंग्वेज चेंज कर देगा तो सारी ट्रिक आपकी रखी रह जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके रखे रह जाएंगे, अगर उसने लैंग्वेज चेंज कर दी और आपने लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो आप लोग करेंगे एक, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो 4 अंकों की क्वेश्चन है, 4 डिजिट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण वर्ग हो। फाइंड ए 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलो करो करो सब लोग जल्दी से, कौन करेगा। करें, चलो 4 अंकों की बच्चे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। ठीक है, अच्छा बताया था भाई, इसमें तो पता नहीं है, जोड़ना घटाना नहीं लिखा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, वर्गमूल निकालेंगे सबसे पहले भाग विधि से। ठीक, पढ़ो 99 में 99 में टेबल पढ़ो, 9 9 81, 10 बार तो टेबल जाएगा नहीं कभी भी, 9 9 81, 8 बचा 1 बचा, पूरा एक पेड़ डाल लिया 99, 9 का दुगना बच्चे 18। ठीक, 18 का टेबल अगर 18 पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, देखते हैं अगर एक बार लिखेंगे तो 181, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। तो बताया था जब एक बार टेबल लेने पर बहुत ज़्यादा छोटी डिजिट आ जाए तब क्या करना होता है, एक डिजिट और ले लो इधर से टेबल के लिए। तो 18 धाई 180, और बताया था 10 बार टेबल जाना नहीं है बच्चे कभी भी, तो कितनी बार टेबल जाएगा, 9 बार। 9 9 81 का 1 कहाँ से लगा, 8, 9 8 72, 72 8 80, और 9 का 9 8 17। ठीक, 9 में से 1 गया 8, 9 और 8 में 7 गया 1। तो बच्चे 198 घटाना पड़ेगा इसमें से, और क्योंकि हमसे वो संख्या पूछी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसलिए हमें आंसर घटाकर देना पड़ेगा। 1089, तो आंसर आया बच्चे 9801। 9801 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्या घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो बच्चे 198, और अगर आपसे पूछे कि वो संख्या क्या होगी जिसका वो पूर्ण वर्ग होगी तो बच्चे वो होगा 99। ठीक है, ठीक, चलो बच्चे अब और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलो ये पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड ए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो बच्चों सीखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया है, 8 आ गया होगा या 9 आ गया होगा, 9 आ गया होगा। ठीक, चलो ध्यान नहीं रहती है ना, ध्यान रहता नहीं है कि वो लिख दें, भूल जाते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए पहले तो 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी बच्चे होती है 1 और 000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों नहीं है, लास्ट में 3 0 हैं, 4 0 होते तो सोचते, है ना, तो 3 0 हैं इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा अब इसमें भी नहीं लिखा है घटाना है जोड़ना, तो बच्चे आप बताओ इसमें क्या करना है। अब अगर मान लो हमने इसमें से कुछ भी घटा दिया तो 4 अंक की जगह कितने अंक रह जाएंगे, 3 अंक रह जाएंगे बच्चे। ठीक है, इसका मतलब इसमें से घटा नहीं सकते, तो जब घटा नहीं सकते तो क्या करना है बच्चे, जोड़ना है। और जोड़ने में क्या करते हैं, जोड़ने के लिए कहे या आपसे घटाने के लिए कहे, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक, पढ़ो 3 3 9, 1 पूरा पेड़ तो लो 100, 3 का दुगना 6। अब क्योंकि बच्चे जोड़ने की बात चल रही है, बताया था जोड़ना है, जोड़ने में क्या करते हैं बताया था, लास्ट में एक बार नंबर ज़्यादा लेके चलेंगे।
तो 6 का टेबल जब आप 10 में पढ़ेंगे तो बच्चे कितनी बार जा सकता है, एक बार जा सकता है। देखते हैं चलो, एक बार अगर टेबल जाएगा तो एक बार देखना है कितनी बार, क्या कितना है। ठीक है बच्चे, तो देखो अगर हमने एक बार टेबल लिया है, ठीक, तो 61 इंटू 61, एक बार तो छोटा मतलब एक बार टेबल चला जाएगा। चलो 2 बार देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग बार, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। और जोड़ने वाली कंडीशन में हमें क्या करना होता है, टेबल जितनी बार जाएगा उससे एक एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। तो बच्चे कितनी बार टेबल लेके चलना है, 2 बार टेबल लेके चलना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 124। ठीक, अब जब ज़्यादा लिया तो बच्चे घटा लो इसमें से, कितना ज़्यादा आएगा 24। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन ये बना कि 4 अंकों की ये जो संख्या है इसमें बताया था जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चे, 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 1000 और क्या जोड़ देंगे 24, तो बच्चे 1024। ये 1024 है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। बताओ समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया कि जोड़ने का पता कैसे करना है, घटाने का। आप तो दोनों एक साथ लेके चलो, हमें नहीं पता कि जोड़ना है कि घटाना है, आप तो दोनों कंडीशन लेके चलो, जो वेरीफाई हो जाए, जो उसमें ठीक बैठ जाए वही ठीक है ना। बस डिजिट उतनी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। 5 है तो 5 डिजिट, 4 है तो 4 डिजिट। ठीक है, करेंगे एक और करेंगे। चलो बच्चे लिखो 6 डिजिट लिखो, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण वर्ग हो। फाइंड ए 6 डिजिट, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 करो बच्चे, जल्दी से करो। सबसे पहले तो वही लिखो आप कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चे 1 के बाद 5 जीरो। ठीक है, तो बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसके 0 0 के पेयर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, चलो नहीं है। अच्छा, जोड़ना है कि घटाना है? अगर हमने से इसमें कुछ भी घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डिजिट कितनी रह जाएंगी इसकी 5, जबकि हैं ये 6। ठीक, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जोड़ने के लिए कहेगा तब भी और भाग करने के लिए कहेगा तब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले पेयर बनाए इसके, अब तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। 10 में पेयर पढ़ो, 3 तिया 9, 1 2 0, 3 का दुगना 6। ठीक है, एक बार चला जाएगा बच्चे, यहाँ ज़्यादा नहीं लेंगे। कभी सोच लो कि यहाँ पिछली बार 2 लिया था, हम वो लास्ट में करते हैं ऐसा, सबसे लास्ट में। ठीक, 61, 9 बचा, 3 बचा। अब बच्चे पूरा पेड़ उतार लिया। ठीक, और 31 का 2 टाइम कितना हो जाएगा, 31 का दुगना हो जाएगा 62। ठीक, अब बच्चे 62 का टेबल याद नहीं है तो 6 का टेबल पढ़ेंगे 39 में। ठीक, कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, देखते हैं चलो। 6 बार जाएगा तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 छंग 36 और 1 37, है ना। ठीक है, मतलब 6 बार जा सकता है। चलो 7 बार देखते हैं कि 7 बार तो नहीं जाता है। 6 2 7, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 छंग 42 और 1 43। ठीक है बच्चे, 7 बार ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब टेबल यहाँ कितनी बार जा सकता है, 6 बार टेबल जा सकता है। लेकिन बात चल रही क्या है, जोड़ने वाली, बताया था। तो जोड़ने वाली कंडीशन में एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो 6 की जगह क्या लेके चलेंगे, 7। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना है बच्चे, 4389। और क्योंकि बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। ठीक, अब 9 - 0 9 बचेगा, 8 - 0 8 बचेगा, और 13 - 9 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 489 489 जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा बच्चे, ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, मतलब 1 5 टाइम्स 0 में 489 ऐड करना पड़ेगा। तो 100489 ये आंसर है। तो बच्चे 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इससे छोटी 6 अंकों की कोई संख्या नहीं हो सकती जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो आया बच्चों समझ में? कर लेंगे बच्चे इस टाइप के। ठीक है फिर, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। अब
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी स्थान पर कुछ सैनिक हैं जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है, व्यवस्था का मतलब होता है अरेंज, ठीक। ठीक, अरेंज, इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जितनी पंक्तियां हों, पंक्तियां मतलब रोज, ठीक, कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही एक पंक्ति मतलब उतने ही एक रो में सैनिक हों, ठीक है, सोल्जर्स हों। यदि एक पंक्ति में एक रो में 126 सैनिक हैं तो सैनिकों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है बच्चे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले क्या है बच्चे। अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना, इसका एक टाइप और भी है, वो इसी पर बेस है, ठीक है बच्चे। जैसे कि मान लो दो पंक्तियां हैं, ये दो पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में दो ही बच्चे हैं या दो सैनिक हैं, तो बताओ बच्चे कितने सैनिक हुए टोटल? 1 2 3 4, काउंटिंग कर सकते हैं, कितने सैनिक हुए? 4 सैनिक हुए, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर 3 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 3 ही सैनिक हैं, तो बताओ बच्चे कितने सैनिक हुए? तो सैनिक हुए बच्चे 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कर सकते हैं, छोटे हैं, ठीक। अच्छा, अगर बच्चों आपसे कहे कि 4 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 4 ही बच्चे हैं, ठीक, या 4 सैनिक हैं, तो बताओ बच्चे कितने सैनिक हुए? 16, कितने हुए बच्चे? 16, ठीक। देखो दो पंक्तियां, एक पंक्ति में 2 बच्चे, तो दो दूनी 2 × 2 4, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, ठीक। तो 3 × 3 9, ठीक। फिर कितनी रो हैं? 1 2 3 4 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 4 ही कॉलम है, तो 4 × 4 16, ठीक है बच्चे। तो कभी भी इस तरह अरेंज किया जाएगा कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही एक पंक्ति में ऑब्जेक्ट हों, संख्या हो, तो बच्चे वो संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होती है। देखो 4 9 16, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 पंक्तियां हैं, 5 रो हैं और एक पंक्ति में 5 ही बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हुए? तो 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, तो बच्चे कितने हुए? 25 हुए, ठीक है। सेम कंडीशन यह है, देखो क्या कहा गया है कि किसी स्थान पर कुछ सैनिक हैं जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है, इस प्रकार अरेंज करना है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही एक पंक्ति में सैनिक हों, और एक पंक्ति में 126 सैनिक हैं। मतलब जैसे एक पंक्ति है, इसमें टोटल कितने सैनिक हैं? 126। जब 126 एक पंक्ति में हैं और तो पंक्तियां भी कितनी होंगी? 126, ठीक है। तो बच्चे अगर हम इस प्रकार भी चलेंगे कि 2/2 4, 3/3 9, 4/4 16, तो बच्चे 126 × 126 मतलब 126 का स्क्वायर, ये कुल संख्या होगी बच्चे। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं, बताया था मेथड। 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, ठीक। एक नंबर छोड़ दो, 12 × 6 72, 72 × 2 144, ठीक है बच्चे। फिर प्लस कर दो, 6 7 8 5 1, तो कुल सैनिक इतने होंगे, ये आंसर है, ठीक है बच्चे। वहाँ पर कुल कितने सैनिक होंगे? 15,876 सैनिक होंगे। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और इस प्रकार जब अरेंज होंगे कि जितनी रो उतने कॉलम, मतलब जितनी पंक्तियाँ उतने ही एक पंक्ति में ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार जो भी संख्या बनेगी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, ठीक है बच्चे। कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ डिजिट चेंज कर लो, बस यहाँ कर लो, चलो 89 कर लो, ठीक है। कि किसी स्थान पर कुछ सैनिक हैं जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही एक पंक्ति में सैनिक हो। यदि एक पंक्ति में 89 सैनिक हैं तो सैनिकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे बच्चे? 89 एक पंक्ति में, तो 89 पंक्तियां होंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 89 का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी, देखो कितनी ज़्यादा लैंग्वेज है क्वेश्चन की, कितना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कितना है, कितना मतलब सॉल्यूशन कितना होगा? छोटा सा। तो बच्चे खुद छोटा हो जाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपको नहीं सोचना कि छोटे से छोटा जल्दी से जल्दी, वो नहीं सोचना। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो कंडीशन जो है क्वेश्चन की खुद ही छोटी हो जाएंगी।
तो 89 का स्क्वायर जितनी जल्दी कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। फिर 8 9 72, 72 गुना 2 कितना हो जाएगा 144। कितना हुआ 7921। कितने सैनिक होंगे बच्चे वहाँ पर? 7921 सैनिक होंगे। बस ये आंसर आ गया, है ना। बहुत जल्दी कर सकते हो, बस आपके अंदर कौतूहल होता है, अरे ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक है। अभी इसी को समझते हुए और चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे फिर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 12 कि किसी स्थान पर कुछ सैनिक हैं जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित मतलब अरेंज करना है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में सैनिक हों। यदि सैनिकों की कुल संख्या 7396 हो तो एक पंक्ति में कितने सैनिक हैं? बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है अब, मतलब अब ऐसा हो गया है कि मैंने आपसे कहा कि बच्चे इस प्रकार व्यवस्था करनी है, अरेंज करना है कि जितनी रो उतने कॉलम, ठीक, मतलब जितनी पंक्तियां उतनी एक पंक्ति में सैनिक। और मैंने आपको बताया कि बच्चे बताओ 4 सैनिक हैं, ठीक है, 4 सैनिक हैं तो कितनी पंक्तियां बनी? 2 पंक्तियां बनी। कितने सैनिक एक पंक्ति में? 2 सैनिक एक पंक्ति में, ठीक है। मतलब मैंने कहा 9 है आपके पास सैनिक कुल, तो बताओ पंक्तियां कितनी एक पंक्ति में, स्टूडेंट कितने? तो बच्चे 9 का स्क्वायर रूट 3, तो देखो 3 पंक्तियां एक पंक्ति में 3 बच्चे मैंने कहा 16 है आपके पास टोटल, और अरेंज करो तो बताओ एक पंक्ति में कितने बच्चे आएंगे? तो आ गया आंसर, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चे? 4। बस ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि यदि कुल सैनिक 7396 हैं, 7396 कुल सैनिक हैं, ठीक है, और अरेंज इस प्रकार करना है कि जितनी रो उतने कॉलम, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने पर रो और कॉलम आ जाएंगे, मतलब एक पंक्ति की पंक्तियां कितनी हैं और एक पंक्ति में सैनिक कितने हैं। और बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से अरेंज होगा तो जो संख्या आएगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगी। और हमें अच्छे से पता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो निकालना सीखा था वर्गमूल, जल्दी से कैसे निकाल लेते हैं बच्चे। राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ते हैं, भूल चुके होंगे कुछ लोग तो, है ना, रिवाइज कर लिया करो। राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ देंगे। यूनिट प्लेस क्या है? 6 किस किस के वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में आता है, ठीक। अभी जो 73 है किस किस के स्क्वायर में आएगा? 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। छोटा नंबर 8, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 72, तो वर्गमूल के अंदर की संख्या बड़ी है तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 86 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 86। मतलब कि पंक्तियां कितनी होंगी, रो कितनी होंगी? 86। एक रो में कितने सोल्जर्स होंगे? 86। बस आंसर आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों मैं आपको इसकी सीट दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन विद्यार्थी से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बच्चों वहाँ से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और उस चैनल पर मैं आपको जो पहला टॉपिक चल रहा है हमारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उससे जुड़ी हुई जो वर्कशीट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बच्चे, आप बस क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक करेंगे, आप लोग करेंगे? चलो जल्दी से करना, क्वेश्चन नंबर 13, फिर और क्वेश्चन कराएंगे। बस यहाँ चेंज करना है, ठीक, कि इस प्रकार व्यवस्था करनी है, या चलो मतलब इसको तो कर ही लेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये है कि किसी स्थान पर 5329 बच्चे हैं जिन्हें ठोस वर्ग में खड़ा करना है। ठोस वर्ग का मतलब होता है बच्चे परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ठोस वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जितनी पंक्ति उतनी एक पंक्ति में बच्चे हैं, ठीक। तो किसी स्थान पर इतने बच्चे हैं जिनको एक पूर्ण वर्ग यानी ठोस वर्ग में खड़ा करना है, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। और वहाँ पर कितनी पंक्तियाँ बनेगी? तो बच्चे क्या करना है बताओ, जब आपके पास टोटल नंबर है, ठीक, और रो कॉलम निकालने हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बच्चे, ठीक है। लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी, बस उसमें रो और पंक्ति उसमें एक्सप्लेन कर रखा था पूरा, इसमें बस ये वर्ड दे दिया ठोस वर्ग। ठोस वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ठीक। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो निकाल दो भाई, 3 में आएगा और 7 में आएगा एक अंक,
9, ठीक। अब ये जो 53 है किस में आएगा, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 7 8 56, 56 छोटा नंबर है 73। तो बच्चे कितनी पंक्तियाँ होंगी, 73 रो होंगी, ठीक है। 73 पंक्तियाँ होंगी और एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, 73 ही बच्चे होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट करते हैं, अब बच्चे देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन ये है होगा इस टाइप का होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बच्चे आपके पास जैसे मान लो टोटल 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं और मुझे बताना है कि अरेंज करो इन्हें, और इस प्रकार अरेंज करना है कि जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर बनेगा तो नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बेटा इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, इसके पास वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि भाई 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 तो बड़ी संख्या हो गई, ठीक, लेकिन 9 तो इसके पास में है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को रो और पंक्तियों में लगाने पर, ठीक है, वहाँ पर कितने बच्चे अरेंज हो सकते हैं इनके आसपास, 9 बच्चे अरेंज हो सकते हैं। तो बच कितने जाएंगे बच्चे, एक बच्चा बच जाएगा, ठीक है। या फिर बच्चे मैंने आपसे कहा कि उसके पास 8 बच्चे हैं, उसके पास 8 बच्चे हैं और इनको अरेंज करना है, तो बताओ कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। अब 8 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बच्चे, वो कितना बनेगा, 9 बनेगा। इसका मतलब एक बच्चे की और आवश्यकता पड़ेगी। मतलब वही कॉन्सेप्ट जोड़ना और घटाने वाला। देखो और का मतलब जोड़ना और एक बच्चा बच गया, शेष बच गया मतलब घटाना। तो वही कॉन्सेप्ट है ना, लिखा हुआ नहीं है कुछ क्वेश्चन में घटाना जोड़ना है, लेकिन आपको समझना है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं सॉरी, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी स्थान पर 4639 बच्चे हैं और उनकी व्यवस्था ठोस वर्ग मतलब बच्चे परफेक्ट स्क्वायर में करने पर कितने बच्चे शेष रह जाएंगे। अब देखो यहाँ कह दिया उसने शेष रह जाएंगे, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बच्चे, भाग विधि वाला, ठीक है। चलो इससे करते हैं। अब देखो सबसे पहले पेड़ बनाएंगे, ठीक। अब शेष रहने का मतलब बच जाएंगे, है ना। बचने का मतलब घटाने पड़ेंगे, बचेंगे तभी, तब घटाएंगे तभी तो बचेंगे, ठीक। तो देखते हैं, और ये घटाने जोड़ने में क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं भागविधि से, ठीक। 6 छंग 36, 10 39 पूरा फिर 6 का दुगना 12, ठीक। अब 12 का टेबल 10 में नहीं जाएगा तो 103 में बढ़ो, ठीक। 12 8 96, 8 बार जा सकता है, देख लो अलग करके। चलो यही कर लेते हैं, 8 बार जाएगा तो 8 ही बार टेबल लो। 8 8 64 का 4 से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2 से लगे 2, 8 का 8 और 2 10, ठीक है। अब देखो बच्चे कितना बच गए, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, तो कितने बच्चे शेष रह गए, उसने कहा ना कितने बच्चे शेष रह जाएंगे, तो कितने बच्चे शेष रह जाएंगे, 15, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर इस प्रकार बनाए कि 68 रो हों, 68 पंक्तियां हों, 68, और एक पंक्ति में कितने बच्चे हों, 68। ऐसे ही जब व्यवस्था हो जाएगी तो व्यवस्था होने के बाद 15 बच्चे शेष रह जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर यानी ठोस वर्ग नहीं बना पाएंगे। तो आंसर क्या हुआ बच्चे, 15। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ डिजिट चेंज कर लेते हैं, तो कोई डिजिट लेते हैं, ये ले लेते हैं ना।
कि किसी स्थान पर 9469 बच्चे हैं और उनकी व्यवस्था ठोस वर्ग में करने पर कितने बच्चे शेष रह जाएंगे। तो करो बेटा, क्यों कौन करेगा सबसे जल्दी, है ना, और जल्दी भी करना है और बच्चे कॉन्सेप्ट भी समझना है ना। शेष रह जाएंगे मतलब बच्चे कम बचेंगे, ठीक है। अच्छा 9400, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे, पेयर बनाएंगे सबसे पहले। 9 9 81, 3 बचा 1 बचा, पूरा पेयर उतार लो 69, ठीक है। 9 का दुगना 18, तो 18 का टेबल 13 में नहीं जा सकता तो 136 पढ़ो। 18 7 126, 7 बार देखते हैं बच्चे, 7 7 49 और 7 8 56, 56 और 4 60 का जीरो से लगे 6, 7 1 7 और 6 13, तो कितना है बच्चे, तो कितने बच्चे शेष रह जाएंगे, 60 बच्चे व्यवस्था करने के बाद, अरेंज करने के बाद बच जाएंगे। बस ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ बच्चे थोड़ा सा। कि किसी स्थान पर 9469 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था ठोस वर्ग में करने के लिए कम से कम कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है थोड़ी सी, कि किसी स्थान पर 9469 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था ठोस वर्ग में करने के लिए कम से कम कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी मतलब बच्चे और आएंगे तो मतलब जुड़ेंगे, मतलब ये जुड़ने वाली कंडीशन बन गई। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर। तो जुड़ने वाली कंडीशन जब बनती है, 9469 नंबर है, तो बताओ बच्चे क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले पेयर करेंगे, ठीक। अच्छा 9 9 81, 13 69, 9 का दुगना 18, ठीक। तो 18 का टेबल 136 में 18 7 126 7 बार जा सकता है। अभी हमने करके देखा था, चलो देख लेते हैं 7 बार। 7 7 49, 7 8 56 4 60, 7 7 6 13, कितनी बार टेबल चला गया बच्चे, 7 बार। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये जोड़ने वाली कंडीशन बन रही है, और जोड़ने वाली कंडीशन में क्या करते हैं, एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब टेबल 8 टाइम लेके चलेंगे। जोड़ने वाली कंडीशन में 8 8 64 4 6, 8 8 64 64 6 70, 8 8 7 15। ठीक है बच्चे, तो एक नंबर ज़्यादा क्यों लेके चल रहे हैं बताया था, क्योंकि जोड़ने वाली कंडीशन बन रही है, और जोड़ने वाली कंडीशन में एक नंबर ज़्यादा लेकर चलते हैं। ठीक, 1504। और बच्चे जब ज़्यादा लिया है, ज़्यादा होगा तो बड़े में से तो छोटा माइनस करेंगे। ठीक, तो 14 में से 9 गए, कितना बचा बच्चे 5, 9 में से 6 गए, कितना बचा 3, 4 में से 3 गए बच्चे, कितना बचा 1। इसका मतलब 9469 बच्चे हैं, और अगर हम 135 बच्चे और ले आएँ, ठीक है बच्चे, अगर हम 135 बच्चे और ले आएँ तो क्या होगी, बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे वो। और कितने कितने का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बच्चे, 98 का, मतलब 9 यानी 98 पंक्तियाँ होंगी, रो होंगी, और एक पंक्ति में 98 ही बच्चे होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बच्चे क्रम संख्या पड़ी हुई है क्वेश्चन पर। अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर, स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है,
आया समझ बच्चे? चलो अब एक और करते हैं, एक ठीक है क्वेश्चन और करते हैं इसमें बच्चे देखो ऐसा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है एक और 17 क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि चलो डिजिट चेंज कर लेते हैं, कहोगे एक ही डिजिट ले रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। अभी हमने जोड़ने वाला और घटाने वाला कॉन्सेप्ट सीखा है। और बच्चों कल चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक था स्क्वायर रूट क्यूब रूट, कल इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चे। और कल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले क्वेश्चन चलेंगे, मतलब क्या गुणा की जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या किससे भाग की जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो कल लास्ट होगा, कल क्लास लास्ट होगी ये मैं, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिस किसी को भी बच्चों समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।